नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि यूपी डीएलएड 2025 का एडमिशन स्टार्ट हो चुका है, तो बहुत से बच्चों को ये डाउट है कि डीएलएड में एडमिशन लेने के लिए किन किन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो आज के इस वीडियो में आप लोगों को कंप्लीट जानकारी दी जाएगी कि अगर आप यूपी डीएलएड 2025 में एडमिशन ले रहे हैं तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स पहले से प्रिपेयर करके रखना है। क्योंकि जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा कॉलेज से और ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं होंगे तो कहीं न कहीं आपके एडमिशन में प्रॉब्लम आएगा। तो इसलिए सभी लोग अपना ये डॉक्यूमेंट अभी से रेडी कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायर होगा एडमिशन के टाइम। तो सबसे पहला जो आपको डॉक्यूमेंट अरेंज करके रखना वो है आवेदन पत्र का प्रिंट आउट। जब आपने यूपी डीएलएड का रजिस्ट्रेशन कराया होगा तो उस टाइम रजिस्ट्रेशन कराने के बाद एक प्रिंट आउट के रूप में फॉर्म मिला होगा, उसको आप लोग अपने पास रखिएगा। जो भी कहीं पर भी किसी भी कॉपी में उसका प्रिंट आउट फॉर्म में आप रख लीजिएगा, वो आपका लगेगा। उसके बाद हम बात करें तो जो अलॉटमेंट लेटर आपका निकलेगा, अलॉटमेंट लेटर कब निकलेगा? तो अभी जब आपका एडमिशन स्टार्ट होगा, जिस भी रैंक में आप होंगे, जब आप एडमिशन लेंगे तो अलॉटमेंट लेटर से ही फाइनली डिसाइड होता है कि आपका किस कॉलेज में एडमिशन हुआ। जो भी कॉलेज में आपका एडमिशन होगा उसी कॉलेज के नाम से आपको अलॉटमेंट लेटर मिलेगा। तो वो लेटर का फ़ोटो कापी आप अपना करा के रख लीजिएगा। इसके बाद आपको अपना क्लास 10th की मार्कशीट रखना है, क्लास 12th की मार्कशीट रखना है एंड ग्रेजुएशन की मार्कशीट रखना है। 10th एंड 12th की मार्कशीट एंड सनद दोनों एक ही साथ है, जिसको अब कुछ लोग सर्टिफिकेट के भी नाम से बोलते हैं, तो वो है अन ग्रेजुएशन हो गया। इसके बाद हम बात करें तो जाति प्रमाण पत्र की ज़रूरत पड़ेगी। अब ये जाति प्रमाण पत्र की ज़रूरत सिर्फ और सिर्फ यूपी के जो बच्चे हैं उनके लिए है, वो भी जो जनरल कैटेगरी का है उसके लिए नहीं है, अदर स्टेट के लिए तो बिल्कुल नहीं है। तो अगर हम जाति प्रमाण पत्र की बात करें तो इसकी रिक्वायरमेंट सिर्फ यूपी के जो ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके लिए मैंडेटरी है। बाकी जर्नल और अदर स्टेट के बच्चों के लिए जाति प्रमाण पत्र की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये आपके 6 प्रमाण पत्र हो गए। फिर आता है आपका निवास प्रमाण पत्र। अगर हम बात करें निवास प्रमाण पत्र की तो ये प्रमाण पत्र हर किसी बच्चे के लिए मैंडेटरी है, चाहे आप बिहार के हों, चाहे उत्तराखंड के हों, चाहे झारखंड के हों, चाहे यूपी के हों, क्योंकि यहीं से डिसाइड होगा कि आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं। तो आपका निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। इसके बाद आपका अगला आता है ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। जैसा कि आप ग्रेजुएशन के बाद डीएलएड में एडमिशन ले रहे हैं तो जो ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट आपको चाहिए, आपका जो ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट चाहिए वो जहाँ से भी आप जिस भी कॉलेज से ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हैं उसी कॉलेज का ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट आपका लगेगा, जिसको शॉर्टकट में टीसी के भी नाम से जाना जाता है। तो जो भी बच्चा अभी कॉलेज से अपना ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट नहीं लिया है वो जल्द से जल्द अपना ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट जा करके ले लीजिए, अदरवाइज़ एडमिशन में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। फिर आता है आपका चरित्र प्रमाण पत्र। कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो आपका मिलेगा ये भी कॉलेज से ही मिलता है। आप कॉलेज में जाके बोल देंगे तो कॉलेज आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट बना करके दे देता है, जिससे ये पता चलता है कि पास्ट में आपका कैरेक्टर कैसा रहा है। इसके बाद नेक्स्ट आपका डॉक्यूमेंट चाहिए स्वास्थ्य प्रमाण पत्र। ये जो स्वास्थ्य प्रमाण पत्र लगता है ये हर किसी बच्चे के लिए लगेगा, और जो भी आपके यहाँ की सरकारी हॉस्पिटल होगी या जो भी आपके यहाँ के गेस्टेड ऑफिसर होंगे उन्हीं से आप ये बनवा लेंगे। ज़्यादातर ये सरकारी हॉस्पिटल से बनता है। तो इस प्रमाण पत्र को भी आप लोग अपना अभी से बनवा लीजिए, क्योंकि एडमिशन के टाइम ये भी प्रमाण पत्र की ज़रूरत पड़ेगी। फिर आता है शपथ पत्र। ये शपथ पत्र की हम बात करें तो ये आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से बनता है। आप कचहरी में जाके बोल देंगे कि मेरा यूपी डीएलएड में एडमिशन हुआ है, उसी के लिए मुझे शपथ पत्र की ज़रूरत है। तो फिर जिस भी कॉलेज में आपका एडमिशन हुआ है उस कॉलेज के नाम से आपका एक शपथ पत्र बना करके 10 रुपये का एफिडेविट लगेगा, स्टाम्प 10 रुपये के स्टाम्प पेपर पे आपका ये एफिडेविट बन जाएगा। तो बना के आपको दे दिया जाएगा। तो ये आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से अपना जा करके बनवा लीजिएगा। इसके बाद हम बात करेंगे तो फ़ोटो की ज़रूरत पड़ती है, कम से कम 3 फ़ोटो आप लोग अरेंज करके रखिएगा। तो ये आपके डॉक्यूमेंट है। एंड लास्ट हम बात करेंगे तो लास्ट डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट जो आपकी होती है वो है आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड या फिर पासबुक। पासबुक की बात नहीं करेंगे, तो हम आधार कार्ड, वोटर कार्ड एंड पैन कार्ड, ये तीनों में से किसी भी एक कार्ड की रिक्वायरमेंट होती है। चाहे आप आधार कार्ड फ़ोटो कॉपी लगाए, चाहे वोटर कार्ड, चाहे पैन कार्ड।
तो ये डॉक्यूमेंट्स आपको अभी से अरेंज करके रखना है, अदरवाइज़ एडमिशन होने के बाद भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है, एडमिशन लेने में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये था यूपी डीएलएड एडमिशन लेने वाले बच्चों के लिए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। अब हम बात कर लेते हैं कि जो बच्चा यूपी से डीएलएड करना चाह रहा है वो कम फीस में बेहतरीन कॉलेज से कैसे एडमिशन ले पाए। तो इसके लिए साथियों ध्यान दीजिएगा, हमारा नंबर दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, आप उस पर कॉल कर लीजिए। एकदम न्यूनतम फीस में और इंस्टॉलमेंट के साथ आपका एडमिशन डीएलएड में करा दिया जाएगा। जो अदर स्टेट के बच्चे हैं उनका भी एडमिशन हो जाएगा उसी फीस में ही साथ उनको एग्ज़ाम के टाइम रहने की भी फैसिलिटीज़ दिया जाएगा, वो भी निःशुल्क। और जब आप एग्ज़ाम देने आएंगे तो किसी भी तरीके की प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए आपको फुली कोऑपरेट हमारी तरफ से किया जाता है, हमारी टीम आपके साथ लगी रहती है। तो आप सभी लोग का एडमिशन से लेकर के जब तक कोर्स कंप्लीट नहीं हो जाता है तब तक का सपोर्ट हमारी तरफ से आपको 100% मिलेगा। तो हमारे साथ जुड़ के एडमिशन लेने के लिए आप लोग दिए गए नंबर पे कॉल कर लीजिए, सारी जानकारी आपको दे दी जाएगी, क्या फ़ीस है, कहाँ का कॉलेज है, कैसे क्या आपका एडमिशन है। ध्यान रखिएगा, जिस भी कॉलेज में एडमिशन लीजिएगा एनसीटी अप्रूव्ड कॉलेज ज़रूर चेक करिएगा कि आपका कॉलेज एनसीटी पे शो करता है या फिर नहीं कर रहा है, अदरवाइज़ प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन था उन सारे प्यारे विद्यार्थियों के लिए जो यूपी से डीएलएड में एडमिशन ले रहे हैं। तो ये डॉक्यूमेंट्स अरेंज करके रख लीजिए, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। और किसी भी प्रकार के डॉक्यूमेंट्स को बनवाने में प्रॉब्लम हो रही है तो मेरे नंबर पर आप कॉल कर लीजिएगा, जितना सपोर्ट हो सकेगा हम उसमें भी आपकी हेल्प कर देंगे। तो ये रही साथियों आपके लिए एक बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन। बाकी हम आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कुछ ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन को लेकर के। तब तक आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।